नमस्ते दोस्तों, स्वागत है ग्रोथ जोन विद ऑल चैनल में। आज हम उस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं जिसने हजारों सालों से मानव जाति का मार्गदर्शन किया है, श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के इस सबसे महान ज्ञान की शुरुआत शांति से नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में एक योद्धा के रोने से हुई थी। जब हम जीवन के सबसे बड़े संकट में होते हैं, तभी सबसे बड़ा ज्ञान जन्म लेता है। गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग हम सबके अंदर चल रहे मानसिक युद्ध की कहानी है। गीता का पहला शब्द है धर्म। कहानी शुरू होती है अंधे राजा धृतराष्ट्र से। वो पूछते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। ध्यान दीजिए, यहाँ मेरे शब्द ही सारी समस्या की जड़ है, जिसे हम मोह कहते हैं। उधर दुर्योधन, जो बाहर से ताकतवर दिख रहा है, वो अंदर से डरा हुआ है। वो द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की तारीफ करता है। याद रखिए दोस्तों, जब इंसान अंदर से कमजोर होता है, तभी वो बाहर से अपनी ताकत का दिखावा सबसे ज्यादा करता है। अब बारी आती है युद्ध के आगाज की। सबसे पहले पितामह भीष्म ने अपना शंख बजाया, जिसकी आवाज शेर की दहाड़ जैसी थी। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। गीता में लिखा है कि पांडवों के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पक्ष के लोगों के हृदय फटने लगे। यह इस बात का सबूत है कि जहां धर्म होता है, वहां की एक गूंज ही अधर्मियों को डराने के लिए काफी होती है। लेकिन तभी एक अजीब घटना होती है। अर्जुन, जो दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर था, कृष्ण से कहता है, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। जैसे ही अर्जुन अपने दादा भीष्म और गुरु द्रोण को देखता है, उसका शरीर कांपने लगता है। वो कहता है, कृष्ण, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, मेरा गला सूख रहा है, मैं अपनों को मारकर राज्य नहीं चाहता। दोस्तों, अर्जुन यहां कायर नहीं बना है, वो कंफ्यूजन में है। उसे लग रहा है कि वो दया दिखा रहा है, पर असल में वो अपने मोह यानी अटैचमेंट से हार गया है। अध्याय 1 हमें सिखाता है कि कंफ्यूजन ही दुख की जड़ है। जब तक हम टूटते नहीं, हम ईश्वर की शरण में नहीं जाते। अर्जुन का दुख ही उसे गीता के ज्ञान तक ले गया। तो दोस्तों, अर्जुन अब रथ के पिछले हिस्से में निराश बैठ गए हैं, लेकिन असली गीता अब शुरू होगी जब भगवान कृष्ण बोलेंगे। अगले वीडियो में हम सुनेंगे अध्याय 2 का सार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।